ये कुछ समय शास्त्रों में बताया गया है कि इस समय व्यक्ति को अन्न का त्याग करना चाहिए। ये कुछ समय ऐसे, सबसे पहला कह रहे हैं रविंदु ग्राहे। कभी सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो ग्रहण के समय व्यक्ति को अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए। जब ग्रहण उतर जाए, पूरा हो जाए, तो फिर स्नान करके पवित्र होकर फिर भोजन बनाकर तब पाना चाहिए। ग्रहण के समय अन्न नहीं खाना चाहिए। देखो, कोई अस्वस्थ है, बीमार है, सामर्थ्य नहीं, उसके लिए कोई नियम नहीं, पर अगर हम स्वस्थ हैं, सामर्थ्य है, तो जरूर नियम पालन करने चाहिए। फिर कहा हरिजन्म काले। यदि आप वैष्णव हो, भक्त हो, तो सुनो भैया, हरिजन्म काले आप भगवान का प्राकट्य दिवस हो, जैसे, तो ये जो भगवान के अवतार दिवस हैं, जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, जो भगवान के मुख्य अवतरण दिवस हैं, वैष्णवों को ध्यान रखना चाहिए उन अवतार के दिनों में भी व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत होता है, रामनवमी का भी व्रत होता है, पर देखो राम जी बड़े भोले भाले हैं, वो व्रत भी करवाते हैं तो दोपहर के 12 बजे तक करवाते हैं, क्योंकि अवतार 12 बजे लिया राम जी। रामनवमी का व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन ये टेढ़ी टांग वाला महाराज ये नहीं छोड़ता पीछा, ये रात के 12 बजे तक व्रत करवाते, क्योंकि 12 बजे आए। तो भगवान के अवतार का दिवस हो, उस दिन व्यक्ति को अन्न का त्याग करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। और फिर कहा प्राण प्रयाणे। अगर कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हो, कोई अप्रिय घटना हो, किसी के प्राण निकल गए हों, कोई ऐसा वातावरण हो, तो लिखा है जब तक अंतिम संस्कार न हो, क्रिया संपन्न न हो, तब तक अन्न नहीं लेना चाहिए। प्राण प्रयाण। और फिर कहा कि द्विज भोजने च। आपने निमंत्रण दिया हो, आपके घर में कोई संत, कोई सदगुरु, ब्राह्मण कोई भोजन करने आ रहे हो, तो जब तक खिला न लो तब तक व्रत करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। पहले खिलाओ फिर खाओ। द्विज भोजने च। और फिर कहते हैं कन्या प्रदाने। अगर बेटी की शादी है घर में, तो ऐसा हमारे यहाँ माना गया कि जब तक माता पिता कन्या दान न कर लें तब तक उस दिन व्रत करना चाहिए। फलाहार ले सकते हैं, पर अन्न नहीं खाना चाहिए जब तक कन्या दान न हो जाए। कन्या प्रदान। और अंत में कहा हरिवासरे च। हरिवासर माने एकादशी।